सब्जी को स्टोरी देने आए हैं आप बच्चों को। टोली देने हैं। हाँ, देखो मैं वही ना मेरी पुकार सुन लिया। टोली लेके आओ। ये क्या बनाया है? टोली दे के जाएंगे। बाबा एक दो बात तो मैं आज सबको दे दूँ। हाँ बताओ। कंफ्यूजन चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा। ये कंफ्यूजन ही लाइन को टेढ़ी मेढ़ी करती है। अगर कंफ्यूजन रहेगी तो यात्रा को नाव में कैसे बैठ पाएंगे? जी ये तो मानो नाव में बैठ के बार बार उधर की नाव अच्छा बड़ी सुंदर लग रही है, उधर की नाव सजी सजाई लग रही है, उसमें जाके बैठे क्या देखे क्या? एक बार अच्छा उधर भी नाव आ रही है, ये भी अच्छी लग रही है, पर जिस नाव में आप बैठे हो ना उससे अच्छी कोई नाव नहीं है। बाबा वैसे सत्य ये सब चल रहा है, खेल जो चल रहा है। ये क्या खेल चल रहा है? ये खेल चल रहा है, बस खेल चल रहा है। खेल चल रहा है। आत्माओं का देखो हाँ बताओ, आप पहले अपना सवाल पूछो। सवाल ये है ना कि बाबा आ रहे जरा 2-3 शरीरों पे, हाँ ठीक है। हाँ। और वो जो जिनके शरीर है वो वतन में है बैठे हैं, मना अच्छा। वो उनके शरीरों को, उनकी आत्माओं को वतन में बैठा दिया। अच्छा। यहाँ से वो खुद अपनी मेहनत से पूर्ण हो चुके थे। हाँ। बाहरी रूप से। अच्छा। लेकिन अब अंदरूनी रूप से उनकी सफाई हो रही है। हाँ। फिर वो फरिश्तों के रूप में काम करेंगे। हाँ। और अभी जो बाबा शिव बाबा उनका शरीर यूज कर रहे हैं शिक्षा देने के लिए महाकाल के रूप में। यूं 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 गुस्से दिला के अच्छा। ज्वाला है, आंखों में चिंगारी है, सब बस कर देंगे, सब ले लेंगे तुम्हारा। हाँ। जो भी है तुम क्या है, तुम्हारे को मैया वर्षा देगी, तुम्हारी को ब्रह्म बाबा वर्षा देगा। हाँ। मैं हूँ वर्षा देने वाला, मुरली मेरी, सब कुछ मेरा, सब कुछ ये। अच्छा। ऐसे करते करते इतने समय से, कितने वर्ष से आप ब्रह्म शिव बाबा से मिल रहे हो? मैं तो बहुत वर्षों से मिल रहे हो? कितने साल हो गए होंगे? मेरे को मैं बीकेएस में मिलती थी। हाँ। 96 से शोभा बच्ची के शरीर में बाबा को देखा? देखा मैंने। हाँ जी देखा या नहीं देखा? बहुत देखा। धर्मराज का भी रूप बना होगा, शिव बाबा प्यार का सागर भी बना होगा। जी मेजोरिटी शिव बाबा का स्वभाव क्या है? प्रेम का सागर है वो, प्रेम मेजोरिटी मतलब कि सबसे फर्स्ट लेवल पे क्या है? प्यार। प्यार का सागर है, शांति का सागर, ऐसे ही है ना? यूं 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 करके बात करना, हाँ जी। ये शिव बाबा का स्वभाव है। नहीं पहले तो आप शिव बाबा का वो देखो, ओरिजिनल उनका संस्कार क्या है, ओरिजिनल में वो कैसे हैं, ओरिजिनल में कैसे हैं? वो बड़े प्रेम के सागर है, शांति के सागर है, सुख के सागर है ये बाबा का ओरिजिनल उनका संस्कार है, स्वभाव है, वो ओरिजिनल में ऐसे हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना, बच्चे इतनी भी गलती करके जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, फिर भी बोलते हैं भगवान माफ़ कर दो। 1000 गलतियों को माफ़ करने वाला वो 1000 भुजाधारी है। इतनी सारी गलतियों को माफ़ करके भी अपने बच्चों को उठाता है, ये उसका स्वभाव है। ये समझ में आया? और महाकाल का जो रूप होगा उसका, वो बहुत कम समय के होगा, और ये कोई एक इंसान के द्वारा दिखाई नहीं देगा, कोई एक आत्मा के द्वारा दिखाई नहीं देगा, कोई एक शरीर के द्वारा दिखाई नहीं देगा। ये महाकाल का रूप प्रकृति के साथ जुड़ने के बाद दिखाई देगा। जब प्रकृति और परमात्मा दोनों जुड़ते हैं, जब ये विकराल रूप प्रकृति का होता है, चारों तरफ से हाहाकार मचता है, तब वो रूप होता है महाकाल का रूप। ये चीज़ पहले समझो कि बाबा प्रेम का सागर है, उसको प्रेम का सागर बोला गया है, दया का सागर बोला गया है उसको। और ये जो चल रहा है पार्ट, ये महाकाल का पार्ट बिल्कुल नहीं है, इस पे अपन एकदम क्रॉस लगाते हैं। और ये जो बोल रहे हैं कि मेरे में भी शिव बाबा आ गए, मेरी आत्मा संपन्न बन के ऊपर बैठ गई, ये बिल्कुल रॉन्ग है, और ये प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। प्रकृति के विपरीत कैसे है? एक आत्मा को ही पता है कि मेरी गाड़ी का क्लच, ब्रेक, आईना, मिरर कहाँ कहाँ, लेफ़्ट राइट कहाँ है, वो आपको ही पता है ना। आपके शरीर में कोई बीमारी होगी, आपको मालूम पड़ेगा, दिखाने जाओगे डॉक्टर के पास में, आंखों से धुंधला दिखाई देगा तो आपको मालूम पड़ेगा। सामने से किसको मालूम पड़ेगा कि आपको आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है? मेरे शरीर में जो भी आत्मा है या जो भी है, वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है। ठीक है, आप सोचो, अगर वो बोलते हैं कि इसकी आत्मा संपन्न बन के ऊपर बैठ गई है, तो आपके शरीर की क्या ज़रूरत थी आपको? ऐसे तो फिर बच्चियों का शरीर बहुत अच्छा था,
जनक बच्ची को देख लो, क्या महान बच्ची थी। रमेश बच्चे को देख लो, जगदीश बच्चे को देख लो, क्या और बच्चे नहीं थे जिसमें महाकाल का रूप चल जाता हैं? ये बच्चे हैं ना, बाकी और भी देख लो, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। क्या उसमें बाप महाकाल का रूप नहीं चला सकते थे? ये क्या होते हैं, आज जैसे मुरली में क्या आया, बाप भी सुन रहे थे, चोचो का मुरब्बा। चोचो क्या होता है बाबा? चोचो का मुरब्बा किसको बोलते हैं? सब मिक्स, कुछ पता नहीं है इसमें क्या है। चोचो मतलब जिसमें कुछ भी मालूम नहीं है कि इसमें कौन सी चटनी डाली है, कौन सी चीज़ डाली है, ये चोचो का मुरब्बा होता है, जिसका पता ही नहीं लगा सकते। ये चोचो का मुरब्बा चल रहा है कि बोलते हैं 1000 रूप होंगे, ये होंगे, ये कुछ नहीं है। और ये देखो, शोभा बच्ची के शरीर में आने से पहले कौन कौन बोलता था मेरे में बाबा आते हैं? लिस्ट निकालो, कौन कौन बोलता था मेरे में बाबा आते हैं? ये कौन कौन बोलता था? मैं बाबा हूँ ये अलग है, मेरे में बाबा आते हैं ये अलग है, ये कौन कौन बोलते थे? याद करो, याद करो। उससे अलग बोल दो। शोभा बच्ची के शरीर में अब जब तक ये पार्ट चला, 17 तक जो चला, उसके पहले जो अलग अलग पार्टियां खुली है, उसमें कौन कौन बोलता था मेरे में बाबा आते? गिनती कराओ, गिनती कराओ। मैं बाबा हूँ ये अलग बात है, मेरे में बाबा आते ये अलग बात है। ये कौन कौन बोलता था मेरे में बाबा आते? वीरेंद्र देव दीक्षित, अच्छा, शंकर जी वाला, और एक वो तो बोलता था मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही, ये अलग टॉपिक हो गया। एक कोई गजान कौन है? हाँ, गजानन है, कौन है हैदराबाद का, जो अपनी पूजा भी करवाता है? मेरे में बाबा आते ऐसे किसी ने बोला? किसने बोला? पूजा करवाते हैं वो अपनी। पूजा कराते हैं, मैं बाबा हूँ ये बोलते हैं, पर मेरे में बाबा आते हैं ये कौन कौन बोलते हैं? ये पूछ रहे हैं। ये नहीं बोला मैं आदि पिता ब्रह्मा बाबा की सोल हूँ ये बोला। मेरे में शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा आते हैं, ये नहीं बोला, नहीं बोला। याद करो। और बोला भी होगा, एक आध दो ने जिसने भी बोला होगा, पंकज भाई, ठीक है, वो भी अपने आप को प्रजापिता बोलता है, पर मेरे में आते हैं वो भी ये नहीं बोलता। वो तो रूप भी बना लेता है, आपका फोटो लगाएगा, अपना फोटो लगाएगा, हाँ, फिर अपने वो ऐसे रख लेगा, फिर दिखाएगा। तो वो चीज़ देखो आप, हैं, वो तो कभी फिर श्रृंगार करके चुनरी भी ओढ़ के बैठ जाता है। हाँ, वो एक है, वो आदि क्या अर्धनारीश्वर का रूप का चोला पहन लेता है। तो बात ये कहने का मतलब ये है कि मेरे में बाबा आता है ये बात, और मैं बाबा हूँ ये बात, दोनों अलग अलग है। अभी से सबने क्या बोला? मैं बाबा हूँ, मैं आदि पिता हूँ, मैं शिव बाबा हूँ, या मैं ब्रह्मा बाबा हूँ, मैं या मम्मा हूँ, या मैं ये बोला है ना। पर मेरे में बाबा आते हैं ये पार्ट अब शुरू होगा कि जब 10 बच्चे 100 बच्चे बोलेंगे मेरे में भी महाकाल आ रहा है, मेरे में भी बाबा आ रहा है, मेरे में भी बाबा आ रहा है। ये पेपर है सही वाला, ये वाला पेपर है। बाबा ऐसे बोलेंगे बच्चे, हाँ, क्यों नहीं, नकल तो करेंगे ना बच्चे, बिल्कुल बोलेंगे। तो अच्छा, वो जो महाकाल है वो बच्चे क्यों बोलता है? बच्चे बोलते हैं। नहीं, बच्चे नहीं बोलना चाहिए फिर उसको, तो महाकाल है ना। महाकाल बच्चे नहीं बोलता, बाप बच्चे बोलता है। हाँ, पहले उनको ये पूछ रहा। ये देखो, बाबा को भी भेजना स्पेशल लिखा है। हाँ, कौन? बाबा को भी पढ़ाओ। ये किसने लिखा है? ये आपके बच्चे ने लिखा है। ये देखो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अभी पढ़ाती हूँ। अच्छा, उसमें भी बाबा आ रहे हैं अभी। हाँ, महाकाल और शंकर, उसने लिखा भी है, महाकाल शंकर धर्मराज। अच्छा, और बाजा दो, रुको, पहले बाजा दो। बाबा ऐसे बच्चों का इलाज नहीं करना चाहिए। हर अगर थोड़ा माइंड सक गया है
चालू हुआ। प्यारे बच्चों को बाबा दर्शन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? दर्शन करा रहे हैं। तो दर्शन चक्र फिरा रहे हैं। बच्चे संसार में जो कुछ हो रहा है बाहर से देखने में आता है कि एक तरफ युद्ध के मैदान में एक तरफ पांडवों की सेना है, दूसरी तरफ कौरवों की सेना है। अच्छा, इनमें श्री बाबा बोल रहे हैं। सब बड़े बड़े महारथी, रथी, अधिरथ, घोड़े सवार, प्यादे, सबकी सेनाएं सुसज्जित खड़ी है। ठीक है ना? सब अपना अपना बल दल लेकर के अपनी नीति कूटनीति के साथ अपने अपने राज्य को कायम करना चाहते हैं। ठीक है ना बच्चे? बाबा बच्चे सारा दर्शन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन बच्चे देखने में आता कि अर्जुन ने युद्ध किया, युधिष्ठिर ने युद्ध किया, भीम ने युद्ध किया, नकुल सहदेव ने युद्ध किया, उन्होंने युद्ध जीता। आता है ना बच्चे? अभी 2 मिनट की सुनते हैं। दूसरी तरफ देखने में आता है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, वही ना आगे आगे बढ़ाओ इसको। बस बस आगे बढ़ाते रहो इसको थोड़ा थोड़ा। बच्चे आत्मा बनो, आत्मा बनो। लेकिन वो तो खाना पूर्ति के लिए करते हैं, सुनना नहीं चाहते बच्चे, लेकिन क्या है? आत्मा बनाने को खाना पूर्ति करते हैं कि मुरली बस सुननी है। बैठे बैठे झुटके आते रहते हैं, सोते रहते हैं, नींद आती रहती है। मेरे वर्सन्स की कदर नहीं करते, मेरे ज्ञान की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि बच्चे बंदर क्या जाने अदरक के साथ। ठीक है ना? जो मंद बुद्धि, डल बुद्धि होते हैं बच्चे, वो हीरे की परख कर सकते हैं क्या? हीरे की परख तो जौहर ही करता है ना बच्चे। तो नहीं जानते हो, सिर्फ कि इस सिस्टम में चलना है बस, और यहाँ का सब कुछ माल पानी क्या करना है? खींचना है। रावण होशियारी करता है ना, करता है ना, चालाकी करता है ना, बात को बेवकूफ बनाता है ना। क्या समझता है कि मैं बहुत होशियार हूं? कोई बात नहीं, यदि वो चतुर है तो बाप चतुर सजान है। ठीक है ना? कहते ना कि क्या था, रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, प्रकांड विद्वान था। कहते हैं ना, प्रकांड विद्वान था ना बच्चे, परम ज्ञानी था। शिव का हो गया, भक्त। इसको बंद करो। लास्ट का 1 मिनट सुनाओ, लास्ट का 1 मिनट। कोई प्रधानमंत्री का बच्चा होता है तो उसे फक्र रहता है ना, नशा रहता है ना बच्चे। कितना नशा रहता है ना नशा, कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूं। उस नशे से सिर कितना ऊंचा हो जाता है उसका, रहता है ना बच्चे। लेके जाओ। भले कुछ भी ना हो, लेकिन क्या है, भगवान नशा। हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, श्री बाप सुप्रीम जस्टिस धर्मराज शंकर की वाणी। अच्छा आप बताओ, आप सब बताओ, आपन कुछ नहीं बताइए। किसका आपन अपना विचार दो। बच्चे यहाँ कोई विचार देंगे अपना?
मतलब कुछ नहीं है, पता नहीं, वाणी अच्छी है जो भी, ऐसा पता कम से कम यहाँ। एक बात बताओ, ये कौन सी वाणी है? सारी वैसे तो नकल मारी हुई है, वही मुंह से निकल रहा है। कौन सी वाणी है? ये शिव बाबा की पड़ी हुई, बस मानो तरीका, हाँ सिर्फ तरीका देख रहे हो आप। हाँ जी। मानो अभी सुबह की मुरली बड़ी प्यारी मुरली है। बाबा एक और बाबा लाइव है। हाँ, एक मिनट, अभी रुक, ये लाइव है। अभी उनका बाद में देखते हैं, पहले इसका जवाब सुनो। ये किसकी मुरली है? शिव बाबा की। ठीक है, आज किसी और ने पढ़ी, कल किसी और ने पढ़ी, ठीक है। एक बाजा थोड़ा गड़बड़ है, एक बाजा बड़ा फर्स्ट क्लास है, समझ रहे हो ना? पर मुरली तो एक ही है ना, मुरली एक ही है ना। सुनाने वाला कोई बहुत अच्छा सुना देता है, कोई बच्चा एकदम सीधा सीधा ही सुना देता है। तो आप क्या कहोगे कि जो अच्छे से सुना रहा है ये मुरली उसकी है? नहीं, नहीं। या जो सिंपल सिंपल सुना रहा है ये मुरली उसकी है? मुरली किसकी है? शिव बाबा की। शिव बाबा की। शब्दों को घुमा करके सुनाना, एक सीधे सुनाना, फर्क होता है ना। तो आप कैसे बोल सकते हो शिव बाबा है? ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, ये ज्ञान क्या आपने पहले नहीं सुना? कुछ नया ज्ञान था? कुछ नया ज्ञान नहीं था। पर ये जो मेरी मेरी करते हैं ना, यही तो देखते हैं ना। ये मैंने दिया तो हुआ है। यही से समझना धरती खींच चाहिए। लूंगा, आकाश खींच लूंगा। यही तो समझने की बात है कि शिव बाबा कभी नहीं बोलता है मैं हूँ, मेरा हूँ, मैं। बताओ, शिव बाबा कभी नहीं बोलता। इतना डरवा रहे हो। ये शिव बाबा के शब्द नहीं है। मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा, मैं विनाश कर दूंगा, मैं भस्म कर दूंगा। ये शिव बाबा के शब्द, ये बाबा बोलेगा कि इतना प्यारा बाबा, इतना मीठा बाबा। वो शिव बाबा का एक बात है, बोलते हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो तो करता ही हूँ, पर जो मैं नहीं बोलता वो भी करता हूँ। उसका मतलब, इसका मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ, वो मैं बहुत करता हूँ, पर मैं महाकाल भी हूँ, वो भी मैं करता हूँ, पर मैं आपको क्यों दिखाऊं? मुझे करना है तो मैं अपने को अपने तरीके से करूँगा ना। पर मैं आपको डराऊँ, मैं महाकाल हूँ, सुधर जाओ, मेरे पास ही आना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे, मेरे पास ही माथा रगड़ना पड़ेगा। ये क्या शिव बाबा की महावाक्य है? क्या महाकाल ऐसे मुख से आके वार्निंग नहीं देता है? सबसे पहली बात सुनो, जो महाकाल आएगा ना, आता है जो भी, वो आकर के ऐसे वार्निंग नहीं देगा, ऐसे नहीं करता। वो सीधा कर देता है। समझ में आया? वो सीधा छुट्टी कर देता है। वार्निंग देने का उसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसका पार्ट बहुत कम समय का है। ये रोंग है। और ये जो बच्चा बोलता है वतन में वो बैठा है और मैंने शिव बाबा ने इसका रस लिया हुआ है, हाँ। ये रोंग है। उसको बोलो ये सुधर जाओ, ये पाप कर्म या उल्टा सीधा कर्म नहीं करो। उनकी तो आपस में बड़ी अच्छी बनती है, तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं बनती। ये है तुम्हारा दुर्भाग्य। और चले हो वन वर्ल्ड, वन गॉड, वन फैमिली बनाने, आपस में बनती नहीं। और वन फैमिली बनाएंगे वन वर्ल्ड की, क्या ख्वाब है? दुनिया क्या कहेगी? पागल हो? दिमाग ठिकाने पर है? तुम्हारी आपस में बनती नहीं, और वन वर्ल्ड वन फैमिली बना रहे। समझ की बात है। बस मुझे दो दिखाओ जिनकी आपस में बनती है, पूरी पूरी, बस दो। मैं ज्यादा की भी बात नहीं करता, बस दो। तो उनको इधर बुलाओ, पूरी उनको चार बनती है। दिखाएंगे। बाबा ये तो नहीं आएंगे, हमें समझ जाना है पड़ेगा। बच्चे, क्यों जाना पड़ेगा? तुमने मजाक बना के रखा है यज्ञ, ज्ञान, परमात्मा, सब मजाक बना के रखा है। सारी बातों का ड्रामा। और क्या कहूं मैं, तुम्हें क्यों ब्लेम करूं? समझ है? बदलो, वरना मेरा भी ड्रामा होगा, फिर मैं भी कहूंगा मेरा भी ड्रामा। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, समझ कर चलो। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम
भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है, इतनी बुझाओ। क्या बोले इन पे? पता नहीं, आप अब उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सुनने वाले बच्चों का दिमाग कैसे चलता है कि हाँ क्या पता इसमें भी हो सकता है, क्या पता इसमें भी हो सकता है। ये विचार ही नहीं आना चाहिए, मुरली पढ़ के सुना रहे बाबा। ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए, और ये संकल्प आना ही अपने मन की स्थिति को डगमगाना होता है, बाबा ऐसे बहुत सारे का हिलाना होता है। अभी तो और सुनना, अभी थोड़ा टाइम में और देखना, अभी इस वर्ष में और भी निकल के आएंगे, तो क्या करेंगे बताओ। तो मुझे भी कह रहा था, कहते तुम अपने आप में स्थिति बनाओ, तुम्हारे में भी बाबा आएंगे। अच्छा, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा मुझे भी बाहर निकाल देंगे, चलो यहाँ से जाओ, मेरे को नहीं जाना। मैं बाबी बन जाऊँ। हाँ। बाबा ये सही नहीं है, बाबा नहीं करेंगे, लेकिन आगे से इस चीज़ का ध्यान रखो। जी बाबा। उनको बोलो आपने ही, आपकी वजह से ही भगवान को सर्वव्यापी बोल दिया गया। आप ही ऐसे, क्योंकि ऐसे ही कर्म किए आपने ही इस तरीके से का ज्ञान फैलाया कि भगवान को, ये आप भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, ये आप भगवान को प्रेम नहीं कर रहे हैं, ये आप भगवान को बच्चों को संदेश नहीं दे रहे हैं, ये भगवान की आप ग्लानि कर रहे हैं, ये उसको गाली दे रहे हैं सीधा सीधा। सर्वव्यापी कहना माना ही ग्लानि करना, ये गलत है। कहते हैं यहाँ पे अल्पकाल के लिए आता है बाबा। हाँ, और हमारे यहाँ पे 24 घंटा बैठता है। अच्छा तो 24x7। हाँ, इसमें भी 24 घंटा बैठेगा, और उसमें भी 24 घंटा बैठेगा, हाँ, और तीसरा वाला आएगा उसमें भी 24 घंटा बैठेगा। हाँ। मतलब बाबा कितने हैं? 1000 भुजाधारी है ना, तो अपनी भुजाधारी 1000 है माना, पर इतने सब में बाबा बैठेगा, ये कौन सा ड्रामा है कि इसमें भी बाबा है, उसमें भी बाबा है, उसमें भी बाबा है, और सब में 24 घंटे बाबा है। उनको आराम चाहिए नहीं चाहिए, आप में चिपका रहेगा, या उनको आप बाहर निकल के भी तो सृष्टि को देखना है ना। ये इसका एक बताते हैं, ये जो एक दूसरे से डिस्टर्ब है ना, डिस्टर्ब किसी से 4 बच्चों से डिस्टर्ब है, उससे डिस्टर्ब, तो उसने क्या किया, सब अपनी खुंदक निकाल रहे हैं, सब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, और कुछ नहीं है। और भड़ास भी किस चीज़ से निकाल रहे हैं? ज्ञान की तलवार से निकाल रहे हैं, क्योंकि और दूसरा रास्ता ही नहीं है। कैसे लड़ेंगे? युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो कौन सी, ये सब अपना क्रोध 1-2 पे उतार रहे हैं, है ना, ये सब। और आगे आने वाले समय में तो और सुनना आप सभी, ये पेपर है। 17 से पहले तो पेपर था किसी ने बोला मैं बाबा हूँ, मैं मम्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आदि पिता हूँ, मैं प्रजापिता हूँ। इसके बाद अभी ये पाठ चलेगा क्या, मेरे में महाकाल आ रहा है, मेरे में शिव बाबा आ रहे हैं, मेरी आत्मा संपूर्ण मन के वतन में चली गई है, अब शिव बाबा मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये कौन सा नियम है? ये तो पहली बार देखा है। अच्छा, मानो उसकी आत्मा चली गई सूक्ष्म वतन में, खाना भी शिव बाबा खाएगा, तो 2 नंबर और 1 नंबर भी शिव बाबा जाएगा। ये क्वेश्चन तो हमने किया, सही है ना? आप बताओ, ऐसे भी होता है क्या? ये बाबा को बोलते हैं कि मैं अभोक्ता हूँ। बाबा क्या बोलते हैं? मैं अभोक्ता हूँ, ठीक है, और वो बाबा को भोक्ता बना रहे हैं। तो आप अपने घर में मम्मी पापा से या लौकिक परिवार से बात करोगे या झगड़ा करोगे, तो मतलब वो शिव बाबा ही कर रहे हैं सब, वो सब कुछ शिव बाबा ही करेगा। ये कौन सा ज्ञान सुना रहे हैं सबको? कहाँ है वो? उसको टेलीफोन लगाओ अभी। हाँ, लगाओ। इधर रखना। हाँ, वो बाजा दो। अच्छा, शिव बाबा टेलीफोन भी उठाता है।
करता भी है, अभी टेलीफोन करता भी है सबको। शिव बाबा को कितने नंबर याद है? अब नहीं उठा रहे। उठाओ शिव बाबा, टेलीफोन उठाओ। The number you have dialed is currently busy. शिव बाबा का Please try टेलीफोन भी later. आ रहा है। अभी आपके अभी थोड़ी देर में लगाते अच्छा, अभी अभी अगर शिव बाबा है तो मालूम होना चाहिए ना ब्रह्मा बाबा फोन कर रहे हैं, कहाँ बैठा है? आप बताओ, अभी शिव बाबा है तो उनको समझ में आना चाहिए ना कि मेरे सुपुत्र का फोन आया है तो जल्दी उठाऊं मैं, हैं? आज्ञाकारी पुत्र का फोन आया है, नहीं बोलते हैं ब्रह्मा बाबा मेरा मुरब्बी बच्चा है। एक बार और टेलीफोन लगाओ। अभी लगाते हैं, अभी पता नहीं कहाँ बात कर रहे हैं, अभी लगाते हैं। ये शिव बाबा बिजी हो जाता है किधर किधर फोन पे। कहीं किसी को सुना रहे हैं कुछ। मैं व्हाट्सएप कॉल करूँ? वंडरफुल बच्चे हैं, क्या कहोगे इनको? अगर इस बीच में फोन आवे तो जरूर बिठाना इधर। हाँ, अपन भी शिव बाबा से एक बार बात कर लेते हैं, है ना। ऊपर वतन में तो बहुत चिट चैट होती है, अभी बात करते हैं, अभी पूछते हैं अभी अपन आपसे कौन सी परमिशन लेके आए हैं। अभी आपने अपने को क्यों भेजा है ये पूछेंगे ना, बताएंगा ना क्यों भेजा है, बताना पड़ेगा उनको, शिव बाबा है तो। छोड़ दो, बंद करो बंद करो। देखो, पहली बात तो ये सब चीज़ें बहुत होने वाली है, ठीक है। भंवर में बहुत कश्ती तैरने वाली है, सुन रहे हो? बंद करो उसको। इस भंवर में बहुत कश्तियाँ तैरने वाली है, पर याद रखना कि आप एकदम सजी सजाई नाव में हो और बहुत बड़ी नाव में हो। जब हम दूर से देखते हैं ना अपनी जिस नाव में हम बैठे हैं तो सामने वाला अच्छा दिखता है, सामने वाली नाव अच्छी दिखती है, पर वो परमात्मा की नाव नहीं है, वो खिविया की नाव नहीं है। वो सभी आत्माएं अपनी अपनी नाव चला रही है। क्यों? क्योंकि माया चारों तरफ से घेराव लेने वाली है, ठीक है। ये भी खेल चलेगा, है ना। फिर देखते हैं कि कौन बच्चा कूदी मार करके किस किस नाव में जाएगा। उसके बाद जब वहाँ चले जाओगे, बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? जिस नाव में आप बैठे हो ना, सब नीचे जाएंगे वो, और फिर वो बोलते रहना बाबा बचा लो ना, बचा लो ना। बाबा क्या कहेंगे? आपने तो बचाया था ना, तभी तो नाव में बिठाया, अब वापस आपने ही कूदा तो अपन क्या करेंगे? जो चंचल वृत्ति के होते हैं ना वो तो इसलिए हाँ, तो चंचल वृत्ति का नहीं बनना है, इधर उधर सब चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि जिस नाव में बैठा हूँ ना, वो नाव स्वयं खिविया चला रहा है। उसका कोई एक फ्लोर नहीं है, कई फ्लोर, इतनी ऊंची नाव है, सबसे बड़ा जहाज है बाबा का। और आपको वो जहाज छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने ऊपर तक नहीं देखा है, आपने पूरा मापा नहीं है, बाबा को देखा नहीं है कि बाबा प्रेम का सागर है तो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। उसकी शक्तियों को नहीं देखा है, सिर्फ बाबा शब्द में ही सीमित कर दिया है। वो सर्वशक्तिवान भी है, वो सृष्टि का रचयिता भी है। बाप तो इतनी परफेक्ट और फर्स्ट क्लास नाव में बैठोगे तो क्या वो पेपर नहीं लेगा? उस नाव में बैठने वाले भी तो अच्छे बच्चे चाहिए ना, लायक चाहिए, मुरब्बी बच्चे चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी देख कर के आकर्षित होकर के और भाग जाए, फिर क्या करेंगी? वो जो नाव है वो सब एक नाव के पीछे लगेंगी, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो इसलिए इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाना नहीं है। इतना तो खुद सोचो ना, बुद्धि खुद होनी चाहिए। अरे अगर शिव बाबा है तो वो भोग कैसे ग्रहण करेगा? अगर शिव बाबा है तो वो क्या ऐसे दूसरे बच्चे का वो शरीर गंदगी साफ करेगा? क्यों करेगा? अगर उसको यही साफ करना होता, यही नहाना धोना होता तो वो अपना फर्स्ट क्लास शरीर लेता। क्या उसके पास कमी थी क्या? है वो अपना एकदम स्टैंडर्ड का शरीर लेता।
वो उसके साथ रहता है, उसके साथ करता है। ये तो कॉमन सी बात है, इसमें संशय और निश्चय की बात ही नहीं है, इसमें कुछ ऊपर नीचे और हिलने डुलने की बात ही नहीं है, स्पष्ट दिखाई देता है। बच्चे तो आप भी बैठ के बोल सकते हो, कोई भी बैठ के बोल सकता है, बच्चे बोलने में क्या जाता है? ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे बोलना। बच्चा तो एक अपना पिता है, अपने बच्चे को भी बच्चा बोलता है। जब अपना पिता अपने बच्चे को बच्चा बोल सकता है, दूसरों को बच्चा बोलने में क्या जाता है? ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा की मुरली सुना रहे हैं, सिर्फ मुरली सुना रहे हैं। बाकी मुरली सुनाने वाला हर बाबा हो गया तो फिर बाबा कौन है? बाबा कौन है? रही महाकाल की बात, महाकाल का रोल कोई ऐसे चलने वाला नहीं है। ये कोई महाकाल का रोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये अच्छा, दूसरी बात, ये बात इन बच्चों को भी पता है, ये बात इनको भी पता है कि हमारे में शिव बाबा नहीं आ रहे हैं। ये बात इनको भी पता है कि मैं महाकाल का रोल मेरे द्वारा नहीं चल रहा है। ये बात हर किसी बच्चे को मालूम है, पर फिर भी देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है। ये जो बच्चे बोल रहे हैं, इसको भी मालूम है कि तेरे अंदर कोई शिव बाबा नहीं है। ये सब चीज़ें जो चला रहा है, और ये उसको भी मालूम है जो यूँ आँख दिखा करके, उंगली दिखा करके बात करता है कि मैं महाकाल हूँ। ये उसको भी मालूम है कि आप महाकाल नहीं हो। हर किसी बच्चे को जो भी ये ड्रामा, जो भी ये नाटक या जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो सबको मालूम है। बाबा, इनको इतनी शक्ति कैसे आ जाती है बोलने की? झिझक क्यों नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती शक्ति बोलने की? आज कोई अच्छा स्पीच वाले को खड़ा कर दो, कॉन्फिडेंस से बोलेगा, भले वो झूठ भी क्यों ना हो। कैसे शक्ति नहीं आ सकती? आज अज्ञानी बच्चों को देख लो, कितने सारे ऐसे स्पीकर है कि बात झूठी है, पर उसको ऐसा साबित कर देंगे कि कितने जन्म लग जाएंगे कि इसको खोलने में आपको कि ये सच्चा है या झूठा है। ऐसे कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं। तो इतनी शक्ति क्या होता है? शक्ति तो क्यों नहीं है? रावण के राज्य में शक्ति होती है। इसलिए इस चीज़ पे नहीं जाना है कि अगर कोई ये बोलेगा आप मानो नहीं मानो, मैं आपका बाप हूँ, इस चीज़ पे भी नहीं जाना है, क्योंकि ये तो कॉपी हो रही है। बाप ने पहले ही क्या बोला था, बच्चे अपन अभी कुछ ऐसे रास्ते नहीं खोलेंगे, क्योंकि बाप को मालूम है कि अभी अनेक दुकानें खुलने वाली है, और वो चाबी अभी भी अपने पास है। क्योंकि बस सब एक ही बात से चित होंगे कि जो अपने को पता है, जो अभी 2 घड़ी में होने वाला, वो आप बताओ कि क्या होने वाला। अगर बता दोगे तो अपन स्वीकार है, अपन नतमस्तक करेंगे आपको कि हाँ आप मेरे बाबा हो। ठीक है, ये कोई वो नहीं है। ये सब चीज़ें इतना उस सब के बीच में बोलो ना आप। अगर आप महाकाल है तो महाकाल बाप है ना, तो खुल के आ जाओ सामने। क्या बोलते हो? अगर महाकाल है तो ओपनली आओ, मैदान में आओ। समझ में आ रहा है? आप किसी कोने में बैठ करके वीडियो भेज रहे हो, वो नहीं होता है। आना चाहिए तो आप खुल के आओ ना एकदम। क्या दिक्कत है? अपन खुद आपको इनवाइट करेंगे, आओ, जहाँ बाबा मिलन होगा, पहले महाकाल चलेगा, फिर बाद में शिव बाबा मिलन चलेगा। हाँ, जैसे बाबा वतन में आपसे रूढ़ियान करते हैं, अगर उन्हें सृष्टि को कोई पाठ बजाना भी है तो आपको बताएंगे नहीं क्या वो? देखो बच्चे, अपन क्यों इच्छा रखे कि वो मुझे बताए? हाँ, ये भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं क्यों रखे। वो पिता है। वो आप तो अभी शरीर में हो ना, अपन तो बिना शरीर के है ना। ऊपर बाबा का क्या रूप है, नीचे क्या रूप बजने वाला, ये अपने को मालूम पड़ेगा ना। आपको प्रेम है तो आपको पहचान आएगा ना, बाबा मेरा बाबा बड़ा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आएगा ना, खुशबू आएगी। तो अपने को कितनी खुशबू आती होगी ये देखो। क्यों? क्योंकि अपना तो देह ही नहीं है, अपनी तो शरीर ही नहीं है। तो यूँ 1 सेकंड में ही देख करके आपको बताएगा कि ये है या नहीं है। इसमें संशय और निश्चय की बात ही नहीं है। उसके बाद भी अगर दिमाग इधर उधर घूमता है तो हर एक बच्चे का अपना कर्म है। क्यों? क्योंकि अपने को भी मालूम है, अपन भी जानते हैं अच्छे से, हर घड़ी वतन में बाप के साथ रहने वाला बच्चा, करीबी बच्चा है। अपन तो देखते हैं ना अपने बाबा को, वाह मेरा बाबा कैसा है,
कहाँ रोल प्ले कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, इस शरीर में है, देह में है तो वो अलग टॉपिक होता है, पर एकदम ऊपर बैठे हैं और सब कुछ नीचे का स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इन सब चीज़ों में नहीं जाना है। इसमें अच्छा, इसमें ये होगा, बाप मना भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाबा किसी भी बच्चे को बांधना नहीं चाहता। बांध के क्या करेगा? आप बच्चे स्वतंत्र हो, आप फ्री हो, आपकी दिल जहाँ लगे, जहाँ दिल लगे, जिसके पास दिल लगे, जिसमें बाबा दिखे, देख के आओ, फ्री एकदम। फिर बाद में अच्छा, ये सोचना नहीं कि बाद में आएंगे तो ऐसे, उससे क्या होता है ना, उससे क्या होता है, समय जो काल होता है ना, काल का गैप हो जाता है, स्पेस आ जाता है उसमें। किसमें? आपके मिलन में और बाप के मिलन में फिर समय का दूरी आ जाती है। तो अगर आप लोग एकदम नज़दीक आओ, मैं वहाँ से भाग के आया हूँ, घूम के आया हूँ, देख के आया हूँ, तो वैसा नहीं हो सकता। इसका सही क्या बोलते हो आप? मानो आप निश्चय बुद्धि हो और पक्का निश्चय बाप पे है, भले आप कितनी भी दूर रहो तो भी नज़दीक हो, थोड़ा विश्वास कम हो जाता है तो भी नज़दीक हो, है ना। पर अगर आप कहीं कहीं भटक के देख के आओगे, 2 महीने वहाँ लगा करके बड़ी ध्यान से मुरली सुनी, हाँ बाबा है बाबा, फिर 2 महीने के बाद अकल आई, अरे कहाँ मैं फंस गई थी, कहाँ गई, क्यों मैंने किया ऐसे, फिर वापस आओ, वापस आ करके बाबा मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई, तो बाबा तो फिर भी स्वीकार करेगा, पर इतना गैप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने समय का इतना बड़ा दूरी बना दी है, तो एकदम से आप चिपक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि समय, इतना समय बीत चुका है, समझ में आया? इतना समय जा चुका है, गुजर चुका है, तो इतना पास में फिर वापस आने में समय लगे नहीं लगे, धम से विनाश हो जाए, क्या कौन सी घड़ी आए, शरीर खत्म हो जाए, भरोसा थोड़ी है उस समय के बीच में कि क्या होगा। तो इसलिए जाने के लिए किसी को मना नहीं है। जो भी बाहर बच्चा बैठा है, जहाँ पर भी बैठा है, जो भी सुन रहा है, जो भी बोल रहा है, जो यहाँ पर भी है, किसी के लिए भी जाने में मनाही नहीं है। क्योंकि अपन तो प्रैक्टिकल देखते हैं ना, बच्चे देखो इतने नज़दीक थे, चले गए, तो आज वो चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं कि हम आएँ, और छटपटा रहे हैं कि हम नज़दीक जाएं, पर नहीं आ सकते, क्योंकि समय का अंतराल इतना अंतर हो चुका है, इतना अंतर हो चुका है कि आप कितनी स्पीड से भाग सकते हो बताओ। आपकी भागने की स्पीड कितनी होगी? आपको बहुत रफ्तार करनी पड़ेगी, बाप की याद में, सेवाओं में, अपनी धारणा में इतनी रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा, तब आप कहाँ समय के बाप के नज़दीक आ सकेंगे। इससे अच्छा जाएं क्यों, हैं? इससे अच्छा इतना समय बर्बाद ही क्यों करें, जब आना इधर ही है। तो इससे अच्छा अपन इतना वेस्ट ही क्यों करें, टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम। कितनी चीज़ें जाएंगी उसमें, सिर्फ समय नहीं जाएगा, आपकी मन की शक्ति जाएगी, आपका धन जाएगा, ठीक है, आपका मन भी डिस्टर्ब होगा। और जो समय जो कभी नहीं खरीद सकते, एक समय ही ऐसी चीज़ है जिसको हम कभी खरीद नहीं सकते, कभी वापस नहीं लेके आ सकते, वो कीमती समय जाएगा। धन तो आने जाने चीज़ है, मन भी चलो एक समय पे ठीक कर लोगे, ठीक है, पर जो समय है वो वापस नहीं आ सकता। तो अभी ये चीज़ सोच लो कि हमें क्या करना है। बाबा जानना की बात नहीं है, मतलब यहाँ पर इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, साइकिक प्रॉब्लम है या कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है, ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है इनको? क्यों नहीं आ सकता इतना कॉन्फिडेंस? कैसे बोलूँ मैं? अरे आप कॉन्फिडेंस, बार बार बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे स्पीकर होते हैं जो इतना कॉन्फिडेंस आता है, क्यों नहीं आएगा? क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता बताओ? इसमें कॉन्फिडेंस की क्या बात, आप भी कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हो, बोलो कॉन्फिडेंस से कुछ भी चीज़। ऐसा कभी वैसे कोई बात आपके साथ करनी है तो करेंगे, हाँ, ऐसे स्पीच थोड़ा दे सकते हैं, जाओ बाबा को दिखाओ, इतने डेयरिंग हो गए तुम। यही तो बच्चे बोलते हैं बाबा कि ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे जो बाप का सामना करने में भी
देरी नहीं लगाएंगे। ठीक है, बाबा बार बार ऐसे क्यों बोलते हैं? ऐसे भी बच्चे आने वाला समय है कि जो आपका सामने, हाँ ठीक है, ऐसा करो, उनको बोलो जाओ दिखाओ अपने बाबा को, उनको बोलो बाप ने आपको बुलाया है। बाबा तभी ये ठीक भक्ति है। मार्ग में भी क्या होता है कि जैसे वो बिल्कुल परमात्मा को टच कर देते हैं, हाँ। भक्ति करते करते फिर वो अपने आप को समझने लग जाते हैं शिव हम कि मैं ही शिव हूँ। हाँ। तो ये लोग वही चीज़ तो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं, है ना? ये समझो। वो शिव हम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ वही तो कह रही हूँ। ठीक हो, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, फर्स्ट क्लास। हाँ, बिल्कुल डर नहीं लगता। उनको डर क्यों लगेगा? पर लगेगा। बाद में जब आ रहा है असली मक्का। डर लगेगा। बाबा उसको पता लग गया शायद बाबा बात करना चाहता है, इसलिए फोन ही नहीं उठा रहा। तो खुशी होनी चाहिए ना, शिव बाबा मेरे से बात करके बड़े खुश होंगे। लगाओ, फोन ही नहीं उठा रहे, बताओ, नहीं तो एक सेकंड में फोन मालूम है? हाँ। शिव बाबा अपने से बात करके बड़ी खुशी मिलती है शिव बाबा को। वो मेरा पिता है, वो अपने का पिता है, तो खुशी मिलेगी ना। तो टेलीफोन क्यों नहीं उठा रहे शिव बाबा? शिव बाबा टेलीफोन उठाओ, आओ। वाह, आज के बाद इन सब चीज़ों के बारे में चिंतन करना बिल्कुल बंद। ठीक है, बिल्कुल क्रॉस लगा दो इस चीज़ पे। जी बाबा। क्योंकि मन से भी समय की दूरी पैदा होती है। इतना आपने इनके बारे में सोचा, सोचा ना, तो बाप की याद तो भूल गई। कुछ नहीं, मुझे याद आ रहे हैं बाबा, दृष्टि दे जाओ ना एक बार। नहीं नहीं, बाबा ये याद भूल, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी इधर से उधर होते हैं ना, तो फिर बाप की याद निकल जाती है। संशय आता है उसमें, बाबा अगर बाबा हुए तो, अगर बाबा हुए तो, अगर ये दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर उलट पुलट हो जाएगा सब। जो की कमाई है ना इतने समय तक, सब खत्म हो जाएगा। जितना भी लगाया धन से लगा लो, या हाँ पूछना अलग बात है, नहीं पूछना अलग बात है, पूछोगे तो बाबा दिल खोल के जवाब देगा। पर कहाँ ना कहाँ कोने में संशय आया, थोड़ा भी ऐसा हिला, तो उससे क्या होता है ना, की कमाई सब चट हो जाती है। होता है ना, कहीं आए हुए हो तो हम पीछे ना रह जाए। नहीं, ये गलत है। पर आप सोचो, आपका पिता है घर में, आपकी माँ ने कहा कि आपका पिता है, बाहर में कोई आकर के आपको बोलता है बच्चे आप ठीक हो, कैसे हो, मैं आपका पिता हूँ या मैं पिता समान हूँ, तो आप भरोसा करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपका पिता जिंदा है, वर्तमान में जिंदा है क्या नहीं, आप मिलते हो उनसे। तो जब हमारा पिता जिंदा है, हमारे सामने है, हमारी दृष्टि के सामने है, तो हम किसी और को पिता क्यों बोले हैं? ये तो गलत हो गया ना। ऐसा थोड़ी पिता जैसा दिखता तो आपका पिता ही होगा। मानो शक्ल आपके पिता जैसी लगी आपको, तो क्या आपका पिता होगा? आपका जन्मदाता तो एक ही होता है ना, आत्मा का जन्मदाता तो एक ही होता है ना। तो जो आत्मा का जन्मदाता है वो शिव परम पिता परमात्मा है, जो कि आप वर्तमान समय उनसे मिलते हो। अगर उसको छोड़ करके हम दूसरों के अंदर पिता को ढूंढेंगे, इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा, तो मतलब हमें संपूर्ण तरीके से अभी तक बाप पे निश्चय नहीं हुआ है ना बच्चे? हाँ, समझ गए। आप तो बाप के इतने अति मीठे लाडले बच्चे हो, बाप की शेरनी हो। शेरनियाँ यूं करने लगी तो कैसे चलेगा? ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, हाँ, अच्छा, जो बच्चे आगे हो, हाँ, कौन से? वही कर्नाटक वाला? अच्छा, वो जो रखे गए थे, तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं? उनको संदेश बाबा ने बोला जो करेगा सो पाएगा। ठीक है,
अगर उन्होंने रखी है या रब्बी रखी है या कुछ भी चीज़ रखी है तो क्या करेंगे वो? हिसाब किताब किसका बनेगा? उन्हीं का बनेगा ना, ठीक है। और ये मत पूछो कि किसने किया है, ठीक है, पर ये सोचो कि जिसने भी किया है उसका हिसाब किताब थोड़े समय में ही अपने पास में आ जाए, और जिन्होंने उनको सहयोग किया है उनका भी बड़ा घाटा होने वाला है। क्योंकि क्या बोलते ना कि जो करते हैं वो सुने तो अलग बात है, पर जो बिना किए ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसको कलंकीधर अवतार बोलते हैं। तो ऐसा समय तो आएगा ना, कलंक लगने का समय भी तो आएगा ना। इसलिए बोलते हैं कलयुग के अंत में, जब कलयुग विनाश होने को आता है तो कलंकीधर अवतार आता है, तो ये वो समय है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से आप बच्चे तो बेफिक्र रहो, क्योंकि अपने को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, किसने कुछ भी रखा होगा, किसने कुछ किया होगा या फिर कुछ। हाँ, बात ये है कि जो वहाँ के रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी मन की स्थिति क्या है। बाबा को इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या रखा है और किसने कहाँ रखा है। बाप को फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगर आपने देखा, अगर किसी ने रखा, तो आपके मन की स्थिति क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है। जिस बच्चे ने ये संदेश दिया है, जिसने भी दिया है, उसको बोलना कि किसी ने क्या किया है, कौन क्या बोलता है, उस चीज़ से बाबा को कुछ लेना देना नहीं है। पर आपने क्या सोचा, अगर आपका मन हिला, आपके अंदर संशय का बीज उत्पन्न हुआ, तो इसमें बाप से विपरीत हो जाएंगे। आप निश्चय बुद्धि है तो गड़बड़ कहाँ हो रही है। कोई कुछ भी करता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, आप सही है ना। आपने कुछ नहीं किया ना, आपने अच्छा किया ना। आपने जो अच्छा किया उसको देखो, जिसने जो बुरा किया उसको मत देखो। ये मत सोचो कि बाप की बदनामी हो रही है या उनकी बदनामी हो रही है, या मैया के बारे में कोई ऐसा बोल रहा है, मैया के बारे में कोई वो बोल रहा है। क्या बड़ी बात है बताओ, है? जब कभी घर में रहने वाले बच्चे मैया को छोड़ते नहीं हैं, तो बाहर वालों ने बोला तो क्या बड़ी बात की। घर में रहने वाले बच्चे ऐसे ऐसे लगाते हैं कलंक, तो बाहर वालों ने बोल दिया तो क्या बड़ी बात किया है। इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा नहीं सोचना है कि किसने क्या बोला, किसने क्या कहा, किसने क्यों कहा। ये चीज़ नहीं है। बात क्या है, बात क्या है कि हमारा निश्चय कितना पक्का है। क्या हमें तो संशय नहीं आ रहा है, हम बाबा से मिल रहे हैं, ये निश्चय पक्का है। ये चीज़ देखना है, ठीक है। और बस और क्या बोलेंगे, हर एक बच्चा अपने आप को सही करे, ठीक करे। कहाँ ना कहाँ किसी भी टॉपिक को लेकर के संशय आता है तो उसमें अच्छा। दूसरी बात, कभी कभी बच्चे बाप को भी समझाते हैं, बाबा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, आपको तो पता है ना ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या बोलता है। आप तो मालूम है ना, कितने बच्चे तो बाप को समझाने लग पड़ते हैं। आपके होते हुए ये कैसे हो गया बाबा, आपने क्यों रोका नहीं, आपने क्यों ऐसे नहीं किया, आपने कैसे ये नहीं किया, कैसे होने दिया। कई बच्चे तो बाप को भी ज्ञान देते हैं, इतने सारे बच्चे तो बाप को भी समझाते हैं। इतने होशियार बच्चे हैं बाप के, देखो जैसे कि वो पूरे संसार के ज्ञाता हो, जैसे कि वो तीनों लोकों के ज्ञाता हो, जैसे कि वो आदि मध्य अंत के ज्ञाता हो, जैसे कि उनको पूरे जन्मों की कहानी मालूम हो। ऐसे बाप को समझाते हैं, ऐसे बाप को ज्ञान देते हैं, ऐसे बाप को सिखाते हैं। अगर ऐसा होता, चलो अगर मैया जो भी है, जो भी कार्य है, जो भी है, तो श्री कृष्ण जो समझाने वाले, श्री कृष्ण आपसे पैदा होता, या तो फिर शिव बाबा आपके अंदर आता। आपके अंदर क्यों नहीं आया शिव बाबा, हैं? आप क्यों निमित्त नहीं बने? अगर आप इतने महान हैं तो, अगर आप अपनी महानता का वर्णन ऐसे कर रहे हैं तो हम बहुत महान हैं, हम कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते। तो शिव बाबा तो किसके अंदर आना चाहिए था? आप महान हैं तो आपके अंदर आना चाहिए था ना।
आप श्रेष्ठ हैं, आपने बहुत अच्छे महान कर्तव्य किए हैं, आपने बहुत, तो क्यों नहीं आया? तो ये सब चीज़ें छोड़ो, बाप को याद करो। क्यों कर कहाँ ना कहाँ ड्रामा भी नूंद है, कहाँ एक संकल्प बाप ने डाल दिया दिमाग में। अच्छा, एक बात याद रखना हमेशा कि बाप ना एक पारा है, पारा समझना इस चीज़ को। जैसे ही शुरुआत का स्थापना का पाठ चला, बाबा आए, अपना शरीर छूटा, तो दूसरा रथ लिया, उसमें बाबा आए, चलाया, वृद्धि हुई, बड़ा महल माड़िया बनी, सब कुछ हुआ, पर कहाँ बाबा का डिसरिगार्ड हुआ, कहाँ बाबा का डिसरिस्पेक्ट हुआ, कहाँ बच्ची के ऊपर भी बहुत बात उठी। क्या सुबह बच्ची के ऊपर बात नहीं उठी? बहुत उठी। आपको क्या जानते हो आप अंदर की कहानी को? कितनी सारी चीज़ें लगाई, कितने सारे कलंक लगाए। देखा कि जिस रथ का मैंने यूज़ किया उसी रथ को नहीं छोड़ते तो तुम छोड़ोगे किसको? हैं? तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने क्या किया? उस स्थान को ही छोड़ दिया, छोड़ा, आप बच्चों के बीच में आए। इसलिए बाबा को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप को जहाँ लगता है कहाँ क्या चीज़ हो रही है, कहाँ गड़बड़ शुरू हो रही है, कहाँ कुछ भी चीज़ होने वाली है, बाबा उस रथ को ही लेकर के अपना दूर चले जाते हैं। या बिना रथ को लेकर के, माना कैसे रथ को लेकर के अपना शरीर छूट गया, रथ चला गया, शोभा बच्ची में आई, भले रथ को कैद किया, पर जब तक रथ रहा तब तक बाप ने नहीं छोड़ा। रथ छूट गया तो बाप ने स्थान ही छोड़ दिया। हाँ, ये बाबा की कहानी है कि जिस रथ में वो आ रहे हैं उसका मुआवजा तो वो ज़रूर देता है ना। उसकी पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलना वो अलग बात है, पर जब वो बाबा आते हैं उसका एक्स्ट्रा, जो रथ को बाबा ने लिया है उसकी एक्स्ट्रा मदद भी बाप मिलता है। तो ये नहीं सोचना कि हाँ अब तो बाबा हमारा ही है, अपना ही है और अपने बीच में ही हैं और हम कुछ भी करें, हम कुछ भी कहें, कुछ भी ऐसे करें हैं, तो बाबा तो है ही अपना, बाबा थोड़ी कहीं जाएगा। ये भूल है, ये एकदम भूल है। बाबा को जाने में समय लगेगा नहीं, भले बाबा किधर भी लेके जाए, है ना। तो ये चीज़ सोचना नहीं कभी भी, क्योंकि समय मिला है, पालना मिल रही है, प्यार मिल रहा है बाप का, है ना। नहीं तो फिर ऐसे हो जाएंगे जैसे बिना माँ बाप के अनाथ बच्चा होता है। और अनाथ क्या करते हैं? जो अनाथ होते हैं वो क्या करते हैं? अनाथ की हालत देखी, फुटपाथ पे कहीं भीख मांग रहे होंगे, कहीं फटे पुराने कपड़े पहन रहे होंगे। पूछो माँ बाप का, माँ बाप तो है ही नहीं, अनाथ है। कहाँ गलत काम कर रहे होंगे, कहाँ कुछ, क्योंकि जहाँ माँ बाप होते हैं ना वो घर स्वर्ग बनता है। और वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना वो बच्चे बहुत अच्छी पालना में चलते हैं। पर जहाँ माँ बाप नहीं होते, देखो सब एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं, आपस में लड़ के सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। और जहाँ पर भी सेवा पे जाते हो तो कन्याओं को लेके जाओ, उसका प्रभाव दूसरा होता है। आप भारत माता का प्रोग्राम कर रहे हो, भारत पिता का प्रोग्राम नहीं कर रहे हो, तो माता को साथ में रखने में दिक्कत क्या है? पहले से दिखाओ मेरे साथ भारत माताएं आ रही है, शक्ति हैं हमारी। ऐसा नहीं सोचो, वो आपके अपमान को बचाएंगी अगर आपके साथ बहनें होंगी तो, कि बहनों को देख करके किसी की हिम्मत की कोई कुछ मुँह से कुछ बोल देगा। अगर भारत माता की साड़ी पहन करके आपके साथ जाएंगी तो अपन जानते हैं आप रक्षक हो, ठीक है, आप रक्षा करने वाले हो। तो अगर किसी का दिमाग भी ख़राब होगा ना, वो बच्चियों को साड़ी में देख करके उनका जो दिमाग है वो सेट हो जाएगा। आपको मालूम है आदि में क्या होता था? हैं, सब कन्याएं जाती थी बाहर,
वाइट साड़ी में, और जो नास्तिक भी थे ना वो भी नमन करते थे। हैं? चाबी लक्ष्मी के हाथ में है। भारत माता वंदे मातरम कर रहे हो, वंदे मातरम को साथ में लेके जाओ। हर किसी शक्ति में देखो, ये माँ है, ये वंदे मातरम है, ये कन्या है, ये वंदे मातरम है। तो ये चीज़ देखना है तो लेके जाओ बच्चियों को, क्या दिक्कत है। अच्छा प्रभाव निकलेगा, अच्छी चीज़ लगेगी, सामने वालों को भी अच्छा लगेगा, है ना, कि हाँ आपके साथ शक्तियाँ भी है। कोई 10 बात बोलने वाला भी होगा ना तो वो 2 ही बात बोल के ख़त्म कर देगा, हैं, समझे। और कुछ पूछना है? नहीं ना। याद योग अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, चलो अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। हाँ, थर्सडे को शिव बाबा को बुला देना दृष्टि देने के लिए। वो बाबा को सौंपो। पता है क्यों? ये मैसेज बाप के पास पहुंचा हुआ, मेरी आवाज़ पहुंच गई होगी? पहुंच गई होगी, ठीक है। आ जाएंगे। हाँ, तो बाबा को अगर किधर भोग नहीं खाना होगा तो ज़रूर आएगा, ठीक है। उस दिन अपन चेंज कर लेंगे, क्या? ठीक है। बाबा आज मैं भूख खा लेता हूँ, आप इधर दृष्टि देने जाओ, फिर मैं आ जाऊँगा, फिर आप देने जाना है। चाहिए बाबा? एक समय पे एक ही मिलता है, 2 नहीं मिलने वाले। दोनों नहीं दादा भी चाहिए, बाबा भी चाहिए, पर अगर शिव बाबा को इधर छोड़ के जाएंगे तो अपने को कहीं और कुछ करने जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपकी। हाँ, खुशी तो इसी में ही है कि शिव बाबा आए, हमें मिले, क्योंकि ना मैं बहुत बार से आ रही हूँ लेकिन बाबा आए नहीं मेरे सामने दृष्टि देने। ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओ बाबा हाँ हाँ, आ गया, उठाओ और रुकते हैं। आप बात करो, उनको बोलो ब्रह्मा बाबा से बात करो। हेलो, ओम शांति। आप? हाँ मैं अच्छी हूँ बाबा। ये देखो ब्रह्मा बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। ओम शांति बाबा। अच्छा, अभी तो आप शिव बाबा थे, अभी आप कौन बन गए? बाबा ही तो बाबा है। नहीं, अभी तो आप तो शिव बाबा बोल रहे थे ना, अभी बच्चे कहे बात कर रहे थे, तो अभी परिवर्तन कैसे हो गया? शिव बाबा ही कार्य कर रहा है ना बाबा। अच्छा, शिव बाबा ही कार्य कर रहे हैं, तो चलो हम भी बात करते हैं शिव बाबा से। अच्छा, अभी अपन वतन से आए तो किस लिए आए थे यहाँ पे? बच्चों से मिलने के लिए आए थे। नहीं, पर्सनल कौन सा काम था? अपन तो बोल के आए थे ना ऊपर आपसे कि अपन इस काम के लिए जा रहे हैं। आप बताओ, याद करो, जल्दी याद करो। बताओ कौन से काम से आए थे? यहाँ कितने बच्चों को? 1 2, अच्छा 3 बच्चों को मालूम है यहाँ पे अपन कौन से काम से आए थे, बाकी को मालूम नहीं है। और शिव बाबा को मालूम है, तो आप तो शिव बाबा हो या आप में शिव बाबा है? तो ये बताओ कि अभी अपन कौन से कार्य से आए थे? बाबा से बाबा ही बच्चों का सारा कार्य करता है ना बाबा। है, पर अभी अपन कौन से कार्य से आए थे? जल्दी बताओ, आप शिव बाबा हो ना? नहीं बाबा शिव बाबा अपना कार्य कर रहा है, बच्चों के हाँ, करा रहा है ना, तो बच्चे करा रहे ना, तो बताओ ना अभी वर्तमान में शिव बाबा है या कौन है, ये बताओ पहले। बाबा अपना परिचय दे रहा, बाबा को बाबा अपना प्रतिष्ठा का झंडा बुलंद करने के लिए आ रहा है। बाप बच्चों के द्वारा अपना प्रतिष्ठा कराती है। बाबा ये नहीं बोलता हाँ बच्चे मैं आपका बाप हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और आप ये जो बोलते हो, ये जो ऊपर वतन में जाके ये बैठ गया है और मैं शिव बाबा या महाकाल इसके शरीर को यूज़ कर रहा हूँ, ये पूरे प्रकृति के नियम के विपरीत आप जो कर रहे हो, इसका बोझ कितना लगेगा मालूम है? अरे आपको मुरली सुनानी है, आपको ज्ञान सुनाना है, तो सीधा सीधा ज्ञान सुनाओ ना, सीधी सीधी मुरली सुनाओ, सीधा सीधा ज्ञान सुनाओ। इसमें ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है कि मैं शिव बाबा इसका शरीर ले लिया है, मतलब एक के
खाना भी शिव बाबा खाएगा, आपके शरीर को भी शिव बाबा धोएगा, हैं? आप बोलते हो 24 घंटे शिव बाबा रहेगा। ये कौन से मूर्खता वाले बुद्धू वाले काम। हाँ, ज्ञान ना बच्चों से ही कराता है। बच्चों से करा। अच्छा, सुनो, अभी बच्चों से कराते हैं ना, तो आप जो बोलते हो, सुनो, आप जो बोलते हो कि वतन में इसकी आत्मा जाके बैठ गई है, अब 24 घंटे मैं शिव बाबा इसमें हूँ, तो मतलब आपका सब कुछ शिव बाबा धो रहे हैं। बाबा सब कुछ बाबा ही, जैसे बाबा कहते हैं 24 घंटे एक बात दूसरा ना कोई, तो बाबा ही तो कर सकते हैं। बाबा करना, सुनो, बाबा का कराना और बाबा का आकर के आप बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हो। सुनो, आप बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हो, आप बाबा की ग्लानि कर रहे हो। और ये द्वापर युग में आप शूटिंग कर रहे हो कि सर्वव्यापी का जो ज्ञान है ना, ये आप बच्चों ने उठाया। ये आप बच्चों ने ये पाप कर्म किया है कि भगवान को गाली देकर, अनेक बच्चों में बाप को दिखाकर, मतलब 24 घंटे बाप आप में रहेगा, 24 घंटे बाप दूसरे में रहेगा, 24 घंटे बाप तीसरे में रहेगा। नहीं बाबा, दिल में है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे दिल में आया हुआ हूँ। तो दिल की बात अलग है ना, तो आप दिल की बात करो ना। आप कैसे बच्चे कहे बात कर रहे हो, हैं? आप उन बच्ची को बोल रहे हो कि हाँ बच्चे, ये तो वो किनके पास रहे थे, संगत का रंग। हाँ बच्चे, आप तो वो वाला पाठ शुरू कर रहे हो, हैं? कौन से बच्चे वाली बात कर रहे हो आप? थोड़ा सुधर जाओ। अगर गए हो तो हिसाब किताब नहीं बनाओ, बाप को याद करो, आप ज्ञान सुनाओ, उसके लिए अपन खुश रहेंगे। आप सेवा करो, उसके लिए खुश रहेंगे, ठीक है? आप बच्चों को ज्ञान सुनाओ, मुरली सुनाओ, बहुत अच्छे से करो, ये अच्छी बात है। पर ये बच्चे कहे बात करना और बोलना कि ये उधर चला गया है और मैं इसके अंदर शिव बाबा बोल रहा हूँ, मैं महाकाल बोल रहा हूँ, मेरे द्वारा ये पाठ चलेगा, ये मूर्खतापंथी बंद करो। इसका बहुत बड़ा हिसाब सामने आ जाएगा, तो चुप तो नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? ये चुप तो नहीं कर पाओगे, बाद में फिर रोने के अलावा कुछ नहीं बनने वाला। ये उल्लू बना करके 10 बच्चों को उनके लाइन से भटका करके क्या मिलेगा आपको? बाबा से ही जोड़ने का काम कि बाबा को याद। हाँ, बाबा से जोड़ो, सुनो, बाबा से जोड़ो, और बाबा इन सब से मिल रहा है, ठीक है? कोई आपके द्वारा बाबा नहीं मिलेगा, बाबा मिल रहे हैं इन बच्चों को। आप बाप से जोड़ो, आप अपने आप से जोड़ करके, हाँ मैं इसके अंदर बच्चा, हाँ बच्चे क्या, हाँ बच्चे लगा रखा है? आए बड़े, हाँ बच्चे। कौन बोल रहे हो आप, अभी बताओ। ऊपर से क्या संदेश लेके आए हैं अपन, हैं? ये सब चीज़ें बंद करो, नहीं तो माया का जो अच्छा है ना वो जोर से लगेगा, फिर आवाज़ नहीं निकलेगी मुंह से। अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, अच्छा करना है बहुत अच्छा करो, बाकी इस सब चीज़ों में नहीं जाओ। बाबा का ही बजाना है, अपना नहीं बजाना है। इधर बाबा आ रहे हैं, समझ में आया? बाबा इसके साथ है और हर बच्चे के साथ है। कौन से बच्चे के साथ है? बाबा मतलब हर एक के दिल में बाबा है। हर एक के दिल में है ना? हाँ, हर एक के दिल में है ना। तो आप ये जो बोल रहे हो, आप भी याद करो तो आपके अंदर भी बाबा आ जाएगा, वो भी याद करे तो उसके अंदर भी बाबा आ जाएगा। ये कौन सा ज्ञान दे रहे हो आप? मन में दिल में बोला है। तो अभी भी, हाँ, तो दिल में, ठीक है ना, दिल में आता है, दिल में तो सबके बाबा है। ये जितने भी बच्चे बैठे हैं सबके बाबा है, यही बोल रहे थे। हाँ, ये सुनो, ये ज्ञान अलग है और ये हाँ बच्चे कहना ये अलग है, ठीक है? हाँ, ये आज से नहीं सुने, नहीं तो इसका हिसाब किताब आपको चुकतू करने में बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि ये सीधा बाप को गाली देना है और बाप को सर्वव्यापी करना है, ठीक है? बाबा का झंडा बंद करो उसको। ये लो, अब कहाँ गया बाबा? 1 मिनट में बाबा गायब। वही तो बोल रही थी, पूछो तो ये क्या? अभी आपको बोल रहे हैं हाँ बच्चे, और यहाँ करके हाँ बाबा। 2 मिनट में गायब हो गए बाबा।
देख लो बाबा हैं? कैसे भटका रहे हैं, कितनी सारी बहनें बैठी हूँ कर रही हैं। फिर आप खुद देखो ना, अभी तो सामने बात है ना, हाँ। अभी कोई आगे अब पीछे clear से हो बात गया नहीं है बाबा, ना, हाँ, बिल्कुल क्लियर हैं? बताओ। अगर बाबा होता तो बोलता हाँ बच्चे ब्रह्मा बाबा, आप ब्रह्मा बोलो, मेरा आपका नारायण। जो मैंने आपको काम देने के लिए भेजा था क्या वो पूरा हो गया? ऐसे डायरेक्ट बोलता अपने को, आप मिल के आ गए उन बच्चों से, ऐसे शिव बाबा बोलता हैं। 1 मिनट में पलटी मार गया हैं। अभी तो हाँ बच्चे, अभी हाँ बाबा, खत्म। अब मुझे मेरे को भी फोन करेगा, ये क्या तमाशा करा। तो आप उससे मैं बात तो ही क्यों फोन करोगे? ब्लॉक कर दूंगी, है ना। आप उससे बात ही क्यों नहीं, करोगे? मैं नहीं करूंगी। बाबा जो हेमंत भाई है ना, ठीक है। वो क्या बोलता है, कहते हैं एक दिन सबको आना पड़ेगा, शंकर पार्टी, बिट्टू पार्टी, रायपुर वाले अच्छा। सारे यहाँ आएंगे। कैसे अच्छा। आएंगे मेरे साथ? उनको बोलो उस समय बताएगा कि कौन कहाँ आएगा। फिर कहते हैं ब्रह्मा बाबा है ठीक ना, है। मेरा मुरब्बी बच्चा, मेरा नारायण है, वो मेरा बेटा है, ठीक है। अच्छा, हाँ। उसको जब उसका शांति स्तंभ बनाया ना, हम्म। तो मैं भी था वहाँ पे, तो हाँ। मैं ऐसे मार्बल का बनाया ना जैसे, कहते हैं मैं होता तो गोल्ड प्लेटेड बना। तो आप कहाँ गए थे? कहते हैं अब मेरा मन चाहा तो गोल्ड प्लेटेड करूंगा। नहीं, उस समय जब वो बन रहा था तो आप कहाँ गए थे? जरा व्यक्त होके देख रहा था ना, तब शरीर भी था ना आपका। अच्छा, उसका तो था ना, आप तो अंदर उसका तो था ना। किसका? वो जो बोल रहे हैं कि मैं होता तो उस टाइम शिव वो बाबा नहीं- कहाँ गए? उस टाइम वो क्यों? पैदा नहीं हुआ होगा। अच्छा सुनो, हाँ, तो और भी बच्चे थे ना, हाँ, उसमें आ जाते हैं। सुबह बच्चे में आके बोल बाद में देते 2 दिन बाद आए। गोल्डन का बनाओ वही ब्रह्मा बाबा का स्तंभ हाँ। हैं। संतरी बच्ची में आ जाते, कितने सारे बच्चे तैयार थे, रेडी थे उस टाइम। अब कहता बनाऊंगा गोल्ड का और साथ में ये दुनिया के हीरे जवाहरात लगाऊंगा, इस ड्रामा में हुआ तो। हाँ, ड्रामा में हुआ तो मतलब आप भी ड्रामा उल्लू बना रहे हैं, बड़ी बताओ। प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन आपकी इज्जत रख करते हैं सारे। ड्रामा नहीं, इसको इज्जत नहीं बोलते। हाँ। एक बात बताओ, अपन इतना जहाँ शरीर छूट गया, जहाँ पुरानी देह नष्ट हो गई, जहाँ मिट्टी है राख हो गई है, वहाँ पे आप इतना करोड़ों रुपए धन लगाओगे, हैं? वो धन आप आत्माओं के कल्याण में लगाओगे, उसमें फ़ायदा है, या गोल्ड का हीरे जवाहरात लगा करके उस मिट्टी को जो जल चुकी है, जो शरीर खत्म हो गया, पुराना भस्म हो गया, उसमें फ़ायदा है? बताओ। तो मतलब कि शिव बाबा को भी लालच है फिर हीरे जवाहरातों का, कि मैं ब्रह्मा बाबा के लिए ऐसा बनाऊं। अरे शिव बाबा ने तो पुराने शरीर को नष्ट करके जवाहरात का महल बनाया है, स्वर्ग बनाया है। वो तो प्यार करता है बच्चों को, इस पुरानी दुनिया से मोह ऊपर निकाल रहा है, इस पुराने शरीर से छुड़ा रहा है। तो क्या इस पुराने शरीर की राख के ऊपर वो गोल्डन टेम्पल बनाएगा, हीरे जवाहरातों के महल बनाएगा अभी पुराने शरीर के ऊपर? क्यों? इसलिए ये ज़रूरत है। इतना धन आप इस संसार के कल्याण के अर्थ लगाओ तो कमाल की बात है। तो मानते वो सही बोल रहा है, तो उसके विचार को अपन सहमति देते। वो प्यार करता है तब मानते कि हाँ प्यार करता है। अपन तो बोलते हैं वो भी नहीं होना चाहिए था वहाँ शांति स्तंभ। हाँ, वो रखा इसलिए कि बच्चे कदम पे कदम रख करके चले, बच्चों की स्मृति में रहे कि हमें कैसा बनना है, ये लक्ष्य है। ऐसा बनेंगे तो वैसा बनेंगे, ऐसा बनेंगे ब्रह्मा बाप समान बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, एक उदाहरण के तौर पे। बाकी पुराने शरीरों के स्तंभ बना के खड़े कर दिए, इतनी जगह बना दी है, और इतना सब खर्च कर रहे हैं, इतना सब, ये सब चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए शरीर से मोह निकाल करके किस में लगाना है? एक बाप में लगाना है। ठीक है, ये ज्ञान समझ में नहीं आया उनको बोलना, ये ज्ञान आपका समझ में नहीं आया कि आप वहाँ ये वो वाला टेम्पल बनाओ, सोने का वो बनाओ, हीरे का वो लगाओ। और ड्रामा में हुआ तो मतलब क्या अभी भी आपके हाथ में ड्रामा नहीं है? अगर बाप हो आप बताओ, बोलते ड्रामा में हुआ तो, कहने का अर्थ शिव बाबा भी ऐसे बोलते हैं, ड्रामा में हुआ तो। मैं भी बंधा हुआ हूँ ना, हाँ, ड्रामा में बंधे हैं ना। तो आपके लिए हीरे जवाहरात लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रामा किसके लिए बोलते हैं? किस चीज़ के लिए ड्रामा बोलते हैं? जो हो गया। पहले तो समझो ना, ड्रामा जो बीत चुका हो गया, आगे क्या है? आगे आपके पास जितना धन है लगाओ, वहाँ दे के आओ सब, शांतिवन में या पांडव भवन में दे के आओ, लो हीरो का बना दो इधर देना चाहिए ना।
शांति बना लोग खुश हो जाएंगे। खुशी में नाचेंगे वो। इतने सारे हीरे जवाहरात आ गए हैं। बता, ये ज्ञान नहीं है। ये देखो अभी 2 मिनट में छुट्टी हो गई, ठीक है, वो भी अभी देखना थोड़े टाइम में छुट्टी हो जाएगी, फिर मिलेंगे। ओके, और उनको एक बार ज़रूर बात करके बोलना, ये जो पागल बना रहे हो, ये जो उल्लू बना रहे हो, इसको बनाना बंद करो, नहीं तो इसका पाप कर्म हिसाब किताब हमारे दिल से दुआ नहीं निकलेगी आपके प्रति, कभी दुआ नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को रास्ते से भटका रहे हो। आपको ज्ञान सुनाना है वैसे सुनाओ, मुरली सुनानी है वैसे सुनाओ, बाप की मुरली सुनानी है वो सुनाओ, पर ये नौटंकी नहीं करो, ठीक है। ये सीधी सीधी नौटंकी थी। अगर ये अभी ये आवाज़ बाहर जाएगी तो बना दिया उसने से, देखो मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी तो कईयों को भेजी होगी, तो भेज दिया ना। तो ये सब चीज़ें करो, ठीक है। अगर अभी भी ऐसे कर रहा है तो ये रिकॉर्डिंग सबको भेज देना, अभी नहीं भेजना। अगर वापस ऐसे ही करेगा तो ये जो आवाज़ अभी सीन हुआ है ये सबको पास कर देना फिर। लेकिन बाबा अभी 4-5 दिन पहले हमसे बात हुई थी संदीप से, तो हमसे तो बच्चे के कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई है ना। वो पहले नहीं बोलेगा बच्चे आपको, वो पहले गियर में लेगा, फिर 4-5 बार के बाद बोलेगा बच्चे हाँ मेरे विश्व बाबा है, हाँ बच्चे। मतलब वो भी देखता है कि कौन उल्लू बन सकता है। समझ में आता है? वो भी देखता है कि कौन नहीं इधर से कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगा ना, इसलिए इनको बैठा। हाँ ये बात सही बोला, एक्यूरेट एक्यूरेट एक्यूरेट, ये बराबर बोला। ये इधर से कुछ दान दक्षिणा मिल जाएगी इसलिए आपको गिर मिले, नहीं दे दिया, बस यही तो भूल है आपकी। सुनो मैं उल्लू नहीं हूँ, अगर उल्लू होती तो इतना बड़ा स्कैंडल जो हो रहा है वो दिक्कत कैसे पता लगता? सुनो 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 सुनो, आपको नहीं बोला। सारे बच्चे ऐसे पकड़ में आ रहे हैं। रुको रुको रुको, नहीं नहीं कोई भी नहीं, इधर ट्राई करके चला गया, हैं? इधर ट्राई करके चला गया, इधर कोई पकड़ में नहीं आया कह है। रही थी कि हम बाहर के बच्चे तो हम पर ट्राई कर रहा है, ट्राई इसलिए तो पहले सुनो, मैं बताऊं आपको उल्लू नहीं बोला है, आपको उल्लू नहीं बोला, जो उसके कब्जे में फंस रहे हैं वो उल्लू है। मैं उल्लू की बच्ची हूँ। ठीक है, अब जो फंस रहे हैं वो अपने आप को देखिए कि मैं उल्लू हूँ या नहीं हूँ। बाप कभी भी किसी को उल्लू थोड़ी बोलेगा, क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ें सही नहीं है। ये दान दक्षिण अभी चालू किया ना, वो धीरे 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 वो सबसे करेगा, वो सबसे कि अभी बाबा इधर आ रहे, अभी इधर आ रहे, अभी इधर आ रहे, ठीक है। ये अभी इसका बनाओ और इसको फिर भेज देना, ठीक, सीढ़ी दे दी, वो तो करेगा ना अभी। अच्छा वो धमकी भी देगा, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका घाटा हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे भी बोलेगा। बोले ना बच्चे के साथ हो, सुनो अभी, पीछे पकड़ तो नहीं पड़ जाएगा वो। नहीं नहीं अभी सुनो पहले, आपके साथ कौन है? मेरे साथ शिव बाबा है, आप हो, तो आपका नुकसान हो सकता है, कभी नहीं। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहो। उनको बोलो मैं देख लूँगी आप कितना घाटा करने वाले हो, ठीक है, इतना बोलना, मैं देख लूँगी कि मेरा कितना घाटा करने वाले हो आप, ठीक है। ये दान दक्षिणा बंद करो। क्या बाबा इतने प्यारे हो ना आप, मन करता कभी बच जाओ बाबा। हैं? नहीं नहीं, उससे 10 बच्चों का दिमाग ठीक हो जाएगा। हाँ। प्रमोशन करना माना कैसे होता पहले तो है, अशोक देसाई का दिमाग ठीक है। ये हाँ ऐसा नहीं है, पहले जो बच्चे इस चीज़ में जा रहे हैं फंसा हुआ है वो। उनको पहले वो करो, ठीक है, पहले भेजो, एक एक को भेजो, बाकी सबको अभी भले नहीं भेजो, लेकिन अगर जो भटके हुए हैं आप उनको अगर रास्ता ही नहीं दोगे तो वो चलेंगे कैसे? एक बार रास्ता देना अपना फ़र्ज़ है, बाकी वो जो कुछ भी करे, ठीक है। ओ तुमसे प्यार कितना है।